नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि अप्रैल के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और बनावटी बातें नहीं, इसीलिए मैंने लिखा भी है अप्रैल मासिक राशिफल केवल सत्यता से आपको इस कार्यक्रम में अवगत कराऊंगा। और सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जो कि है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं। ये आपके लिए किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं, तो आपको छोटा छोटा सा महीने के पहली तारीख के 2 दिनों में स्वास्थ्य का मौसमी बीमारी, किसी प्रकार से पेट दर्द, खांसी, जुखाम, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात पूरे महीने की स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आपके लग्नेश 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर चेंज होते रहते हैं। इस स्थिति के आधार पर पूर्ण महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महीने की पहली 1-2 तारीख तक आपको स्वास्थ्य रूपी योग में खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी सूर्य महाराज आकर विराजित हुए हैं भाग्य भाव में। इसे आपके लिए अच्छा माना जाएगा। यहां धन को प्राप्ति हेतु भाग्य आपका साथ निकाल कर दे। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जहां आप हताश हो रहे हैं कि ये कार्य होंगे कि नहीं, तो इस महीने आप देखोगे भाग्यगत अवस्था के श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए बनकर आते हुए पाए जाएंगे। और मैं आपको कहूंगा, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज आपके धन के स्वामी भाग्य में बैठे हैं। उसके पश्चात ये कर्म भाव में आकर उच्चस्थ हो जाएंगे। तो फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छा योग सूर्य महाराज निर्मित कर रहे हैं। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव में गुरु और बुध की युति बनी हुई है। साथ ही आपके कर्मेश आकर विराजित हुए हैं अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे, तो 24 अप्रैल तक ही अष्टम भाव में रहेंगे। 24 अप्रैल के पश्चात की स्थितियों में तो मंगल महाराज कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ देते हैं, किंतु इस महीने में केवल सत्यता को स्वरूप करते हुए आप देखोगे छोटे छोटे से कार्यों में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। जो आप सोच रहे हो आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले देखने को मिल रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो उसमें कमी देखने को मिलेगी, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो बैलेंसिंग देंगे, ये देंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। कर्म भाव में बैठकर ये बाध्य होते हैं आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को मैनेज करने के लिए। ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेट और डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने कार्य को, लक्ष्य को साधने का निरंतर प्रयास करते रहिएगा। उसमें देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। और 24 अप्रैल के पश्चात जैसे ही मंगल महाराज आपके भाग्य में आएंगे, इन 24 दिनों में आपके द्वारा की गई मेहनत का रिजल्ट बाकी बचे 6 दिनों में देने की दक्षता मंगल महाराज के हाथ में होती है। तो बिल्कुल इस महीने में कर्म क्षेत्र में यदि छोटे मोटे से ऑब्स्टेकल आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने कार्य को फोकस कर कर निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव में शुक्र महाराज उच्चस्थ होकर बैठे हैं। आपके भाग्येश कर्म भाव में बड़ी सुंदर अवस्था लगाकर बैठे हैं। तो जो अवस्था ऑब्स्टेकल के आपके कार्यों में मंगल महाराज की वजह से आएगी, उसमें आपके देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ दिलाते हुए, जो आपने कई बार सुना होगा कि पहले निरंतर में लगातार कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बना रहा, लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हुआ कि मेरा वो रुका हुआ कार्य पूर्ण हो गया। और इसी प्रकार की अनुभूति देवगुरु बृहस्पति आपको इस महीने में कराते हुए पाए जाएंगे, जहां भाग्य का साथ दिलाकर लास्ट मोमेंट पे भी इस महीने के पूर्ण रूप से सफलता के योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। अष्टम भाव में जाकर विराजित हुए हैं। ये अष्टम भाव में होना इनका अच्छा नहीं माना जाएगा,
किंतु जो लोग हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यह अवस्था अच्छी अवस्था को दर्शाती है। किंतु जो सामान्यगत अवस्था में विद्यार्थी हैं, उनको अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको आलस्य प्रवृत्ति, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, इस प्रकार की गतिविधि में अपने आप को फंसा हुआ पाओगे, जो कि आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी विद्यार्थी के लिए यह अवस्था अच्छी नहीं है। तो 24 अप्रैल तक की स्थिति में आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपनी विद्या पर फोकस बनाइए। 24 अप्रैल के बाद विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शाकर देने वाली है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, कर्म भाव में आकर विराजित हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर 15 अप्रैल से पहले यदि आप कोई भी व्यापारिक यात्रा करते हो, इसमें आपको श्रेष्ठ कारक सफलता के योग देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों को प्राप्त करने की यात्रा आप पूरे महीने कर सकते हैं, किंतु व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 अप्रैल से पहले व्यापारिक यात्रा कीजिए, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपको बड़े अच्छे लाभ। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज आपके अष्टम भाव के अंदर उदयगत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से विशेष रूप से 24 अप्रैल तक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर बैलेंस करनी होगी। अन्यथा मंगल महाराज के साथ शनि महाराज की युति ये कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट कराने की स्थिति, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इस अवस्था को प्रभावित करती हुई पाई जाती है। तो अपने रिलेशन, अपने दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता इस महीने में आपको रहेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की अवस्था का भी आपको थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। चीजों को बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा ऑब्स्टेकल आपकी रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, उसमें खटास डाल सकते हैं। अगर शुभ रंग की हम चर्चा करते हैं कि इस महीने में शुभ रंग की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, तो जितना ज्यादा आप सफेद और येलो रंग का सेवन खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करते हैं, उतने शुभत्व और ये दो रंग आपके जीवन में अप्रैल के महीने में घुलते हुए पाए जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हो तो विशेष रूप से प्रयास करो गुरुवार और शुक्रवार, साथ ही सोमवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपको इस महीने में दिलाएगा निश्चित रूप से सफलता। क्या करना चाहिए? महादेव की आराधना करना इस महीने में आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। इस महीने में नियमित रूप से यदि आप दूध में शक्कर या शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, ये आपके भौतिक सुखों में, आय में वृद्धि करता हुआ दिलाएगा आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ। बेहद सुंदर अवस्था का ये योग बनेगा। कर देखिएगा, निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में ऑब्स्टेकल आने के पश्चात भी एंड ऑफ मोमेंट में आपको सक्सेस मिलने वाला है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।